अजीत, क्या लगता है 24 के चुनाव को लेकर, जैसे समाजवादी ने और बसपा ने और बीजेपी आरएलडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन एक बड़ी संख्या में मुसलमान यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद भी मुसलमानों को अनदेखा करना, क्या लगता है आपको कितना सही है? ये तो गलत हो रहा है जी हमारे साथ। लेकिन हम तो भाई ओवैसी वाले हैं, हम तो पतंग उड़ाएंगे इस साल। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ से ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी अगर वो आएंगे तो? हमारे पे इस चीज़ का ठेका नहीं है, कौन जीतता है कौन हारेगा, हमें तो ओवैसी को वोट देना है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे, कुछ लोग मुसलमान बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्या तो वजह? वो उनका अपना विचारधारा ही होगी उनकी, उन्हें अच्छे लगता होगा। हमें तो ओवैसी अच्छा लग रहा, तो हम तो ओवैसी को ही वोट देंगे। क्या चीज़ें अच्छी लगती है? अच्छी लगती है उसको, क्या कह रहे, संविधान के खिलाफ नहीं जाते, संविधान में रहकर काम करते हैं। अगर वो यहाँ से जीत जाते हैं, एक सांसद जिताते हैं, तो क्या कर लेंगे? कुछ भी ना करे, लेकिन हमारा वोट बैलेंस तो बढ़ेगा ना। आगे वो कोई ना कोई हमसे भी गठबंधन करने की उम्मीद करेगा। लेकिन फिलहाल भी आपको गठबंधन से बाहर रख दिया गया है, क्या लगता है आपको? कोई बात नहीं, रख दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेले लड़ेंगे, जिदारी के साथ लड़ेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे भी। लेकिन फिर वही ठप्पा आप पे लगता है कि बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी आती हो आ जाओ, हम पे इस चीज़ का ठेका नहीं है कौन आएगा कौन नहीं। हमारे लिए तो कांग्रेस भी बीजेपी से परोगु है, सपा उससे भी परोगु है, आरएलडी उससे भी परोगु है, तो हमारे लिए तो सभी एक है। हम तो ओवैसी वाले हैं भैया, हम तो ओवैसी को वोट डालेंगे। 24 के चुनाव को लेकर देखा जाए तो बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, समाजवादी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, बीजेपी गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। लेकिन एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में मुसलमानों को कैसे होने के बावजूद भी इग्नोर किया गया है। क्या आपको लगता है इसका फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। क्या मुसलमानों को अपनी क़यादत की ज़रूरत नहीं है, सियासी ताकत की ज़रूरत नहीं है? ऐसा ही लगता है कि मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने चंदन को जिताया, बीजेपी में पहुंच गए, और ऐसे ही अब तो कई लोग कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को खुल्लम खुल्ला वोट देंगे। देखिए, चंदन चौहान जब यहाँ आए थे तो वो चुनाव में ये कहकर गए थे कि मैं बीजेपी को हराने के लिए आया हूँ। वही चंदन चौहान अब बीजेपी को जिताने के लिए भी आने वाले हैं, और जिता भी दिया। अभी उन्होंने वोट भी, सारा वोट लेकर के जो वो एमएलए बने हैं, एमएलए जो अपना वोट डालता है वो उन्होंने बीजेपी को डाल दिया, तो सबको भेज दिया उन्होंने। तो क्या लगता है इस बार 24 में कहाँ जाएगा मुसलमान? मुसलमान ओवैसी साहब के साथ जाएगा। ओवैसी साहब अगर अपना कैंडिडेट यहाँ उतारते हैं, लेकिन अगर ना उतारे तो फिर? नहीं आया तो नोटा दबाएंगे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे, मुसलमान। नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो उनके बारे में वही सोचेंगे, मैं थोड़ी सोचूंगा। तो क्या चीज़ है आपको लगता है कि जिस तरीके से ओवैसी साहब को ये कहा जाता है कि वो चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी आ जाती है, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला बीजेपी आ रही है, क्या कहेंगे? इस सीट पर 43% मुस्लिम्स हैं। अगर ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो बीजेपी नहीं आएगी, ओवैसी साहब जीतेंगे। अच्छा, तो क्या पूरा मन बना है 24 को लेकर? पूरा मन बनाया है, हर हाल में ओवैसी साहब है, हर हाल में ओवैसी साहब है। क्या नाम है? मोहम्मद तंजीब। क्या लगता है ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को ला रहे हैं। सही कह रहे हैं, वो पतंग उड़ेगी। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी। तो कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाओ, हमें तो बीजेपी से या किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो पतंग उड़ानी, पतंग उड़ेगी। अच्छा, क्या देख रहे हैं जैसे मुसलमानों को टिकट न देना इस सीट पर, क्या लगता है आपको इससे फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा ये फर्क तो, और बहुत फर्क पड़ेगा। निखालिस मुसलमान पतंग पे जाएगा, एक लंबा काम चल रहा पतंग का ही। चलिए, अगर यहाँ से ओवैसी अपने प्रत्याशी नहीं उतारते मजबूरी हैं, भी है हमारी, ये आरएलडी वाले जाट है वो आरएलडी पे जाता है, और क्या नाम है ब्राह्मण है बीजेपी पे जाता है, मायावती पे जाता है, और जी यादव है वो सपा पे जाता है, तो मुसलमान क्यों ना जाए पतंग पे? तो हम तो पतंग पे जाएंगे। लेकिन जाना चाहिए। बड़ी देर कर दी समझने में। कहते हैं कि आप ही लोग तो कहते थे बीजेपी की भी टीम है। नहीं, हमने तो नहीं कहा, आज तक भी नहीं कहा, हम तो शुरू से ही उसके साथ में है, और अब भी साथ में ही रहेगा, और दिलो जान से साथ में है। अच्छा, लेकिन 24 के चुनाव में जिस तरह का समीकरण बन रहा है, कई लोगों का कहना है कि आनी तो बीजेपी है, तो क्या करेंगे जिता के? नहीं, हमारा वोट बैलेंस तो बढ़ेगा। जैसे कि हमें अब के गठबंधन में लिया, अगली बार यही हमें अब गठबंधन में लेंगे। जब हमारी 2, 4, 10, 20 सीट लेगी तो फिर यही बुलावेगा हमें। जैसे हमारे वोटों पे आरएलडी से गठबंधन हुआ है इनका, ऐसे ही जब हम अपने वोट गिरेंगे तो हमारा भी गठबंधन होगा। चाहे बीजेपी से हो, चाहे किसी से भी हो, हमारा भी गठबंधन होगा। तो क्या बीजेपी के साथ भी जाने को तैयार है? हाँ, नहीं, एकदम चले जाएगा हम। हमारा गठबंधन चाह, हमें तो हिस्सेदारी चाह अपनी, हम तो किसी के भी साथ चले जाएगा। हिस्सेदारी होनी चाहिए ना हमारी, कहीं में भी हो। अच्छा, ये शब्द हिस्सेदारी अभी सुनने को मिला है, नहीं तो कई लोग आपके यही कहते थे कि हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। नहीं है भी तो नहीं, अभी तो हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं, क्योंकि हम एक तरफा नहीं है, सब सारी जगह बिखर जाते हैं।
कुछ हमारे जो है आरएलडी में चले जाते हैं, कुछ बीजेपी में भी चले जाते हैं, लेकिन सर में चले जा। और अब के तो हम एक लब्बाई है, बस इसी पर जाएगा पतंग भाई। इस बार चुनाव में आरएलडी और बीजेपी के जो गठबंधन के प्रत्याशी है, कह रहे कि बहुत सारे लोग मुसलमान उनको वोट देने वाले हैं। हाँ, कुछ देंगे। जिन्होंने पहले भी आरएलडी गाना गाया था, वो तो अब की बार भी वोट देंगे, क्योंकि उनके मुंह उतरने वाले हैं ना, इसलिए उन्हें तो साथ देना पड़ेगा। लेकिन कैसे देख रहे हैं इस पूरे समीकरण को, 24 के चुनाव को जिस तरीके से मुसलमानों को अनदेखा किया जा रहा है, आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? देखो, समाजवादी मुस्लिमों की हितैषी पार्टी थी और उसका एक नाम है सपा। उसने मुस्लिम नेताओं का सफाया किया है और कर रही है। इसलिए मुसलमान को तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही आना पड़ेगा और उन्हीं के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो 70-75 साल से जो मुसलमानों के साथ वो सब कुछ हुआ है जो किसी के साथ नहीं हुआ। दंगे भी हुए, लूटपाट भी हुई, इन्हें दबाया भी गया, हर तरीके से शोषित किया गया। इसलिए मुसलमान को तो अब अपना झंडा, अपना डंडा उठाना ही पड़ेगा। तो इस बार पूरा मन बना लिया कि सब एक तरफ जाने वाले हैं? बिल्कुल, लग तो ऐसे ही रहा है। हर 10 में से 7 आदमी आज के टाइम पर ओवैसी का नाम ले रहा है, तो उससे तो यही लगता है, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में 10 में से 1 बोलता था, 9 नहीं बोलते थे, लेकिन अब की बार 7 या 8 बोल रहे हैं। तो इसलिए लग रहा है कि अब की बार यूपी में भी AIMIM का जरूर जनाधार बढ़ेगा। क्या नाम है? हुसैन अहमद। क्या लग रहा है लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? भाई कैसी करोगे, नलका जीतता, नलका कम से कम 2 लाख से जीतता कर। अच्छा, हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि नलका तो बीजेपी के साथ है। किसी के साथ हो हमें नहीं पता किसके साथ है, हम तो लड़के के साथ है। लेकिन आपने बीजेपी को हराने के वोट दिया था बीजेपी विधानसभा में, भाई क्या जब हुआ? होती नहीं तो हम तो लड़के के साथ है, हमें नहीं पता क्या होगा क्या। क्या कह रहे हैं? हम दल बदलू कतियो बदल जा। अच्छा, हाँ, आपके फिर बदल जाएंगे जब बदल क्या कह रहे हैं? अरे इनके कहने से क्या हो रहा, 2 लाख से जीतता कम से कम। लेकिन ये कह रहे हैं कि विधानसभा में आपको बीजेपी हराने के लिए वोट दिया गया, आपने वोट दिया, फिर अब बीजेपी के साथ छोटी सी पार्टी और कहाँ जाएगी, बीजेपी के साथ में साझी हो जाओ, कहीं भी साझी हो जाओ, छोटी सी और सरकार बन जाएगी इनकी, साझी तो होना ही पड़ा कहीं ना कहीं। लेकिन एक मुस्लिम समाज ही अभी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि ओवैसी साहब को लाएंगे, ऐसा कुछ कहना है। लेकिन मुसलमान उन पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। क्या आप आरएलडी के साथ जाते हैं, MIM के साथ नहीं जा सकते? हम तो पहले भी के साथ ही रहे, अब भी उसी के साथ है, आरएलडी के साथ है भाई, हम तो पहले भी और अब के भी। हाँ, अच्छा, क्या वजह है? क्या वजह हैं क्या वजह? भाई वजह कुछ नहीं, मुसलमान नेता तो कोई है नहीं, सब आ रहे, कोई पैसा वाला आ रहा, कोई कैसा आ रहा, कोई कैसा आ रहा, कोई कैसा आ रहा, कोई नहीं पार्टी बना रहा। बिना बीजेपी की सरकार से हमें कोई नुकसान है, फायदा ही है, छोड़ लिया कुछ नहीं है। ये लोग ये कह रहे हैं कि इस मुसलमानों को नेता है तो ओवैसी, ये कह रहे हैं। जी, इन्हें कहने से क्या हो रहा भाई, पहले भी जिताया इन्होंने, सबने लड़के वोट दे रखे, अब क्या कांटे हो गए इसमें? हम बताएंगे क्या कांटे हैं। आप उस आदमी को वोट देने की बात कर रहे हैं जिसने हमसे ये कहा था बीजेपी हराओ, और बीजेपी हराने के लिए उसको वोट दिया, उसने बीजेपी जिता दी खुद ही। हम बीजेपी हरा रहे हैं, वो जिता रहा है, तो उसको कैसे वोट देंगे? क्या कह रहे हैं? अजी कहने से क्या हो रहा किसी के, जितता का लड़का ही बीच में रहते हैं जनता के। यकीन मानिए इस बार जनता ओवैसी साहब को जिताएगी इस सीट पर। वजह बता रहा हूँ क्या है। पहली बात, समाजवादी पार्टी का MY समीकरण हुआ करता था जिसे मुस्लिम और यादव कहते थे, अब वो MI युवा और मजदूर में बदल गया, वो भी पलटी मार गए। जयंत चौधरी साहब जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के, हमसे स्पेशली मुसलमानों से अपना समर्थन मांगे और बीजेपी में चले गए, वो भी पलटी मार गए। बिहार में नीतीश कुमार आए, वो भी बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे, सरकार बनाए और बोले कि अब हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, वो भी पलटी मार गए। ये सारे जितने सेक्युलर बने हैं आज तक, ये सब के सब तो चले जा रहे हैं बीजेपी में। हमें नुकसान क्या हुआ है, इन्होंने हमारे खिलाफ एक एनवायरनमेंट तैयार कर दिया है, और इतना एनवायरनमेंट हमारे खिलाफ तैयार कर दिया है। ये बिजनौर लोकसभा जिस पर 43% मुस्लिम हैं, इस पर जबकि मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए था, समाजवादी ने नहीं उतारा, बीजेपी ने नहीं उतारा, बसपा ने नहीं उतारा। यकीन मानिए ओवैसी साहब अगर इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं, ये 43% में से 42% उनको जाएगा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तरफा चुनाव जीतेगी। दूसरी बात,
पार्लियामेंट में मुसलमानों की और माइनॉरिटीज़ की बात जो कोई रखता है, एक अकेला बंदा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, दूसरा आदमी आप पत्रकार हैं, मुझे बता दीजिए अगर कोई रखता हो। लेकिन क्या 43% से ये सीट जीती जा सकती है? कोई भी सीट जब आप चुनाव लड़ते हैं तो 35 से 40% के आसपास जिसको वोट मिलता है वो चुनाव जीत जाता है। तो अगर किसी को 42% वोट मिलता है तो वो कैसे चुनाव नहीं जीतेगा, आप मुझे बता दीजिए। लेकिन ये कहते हैं ना कि एमआईएम के साथ हिंदू वोट कहाँ है? एमआईएम के साथ हिंदू वोट कहाँ है? मैं आपको ले चलूँ वोट जहाँ एमआईएम को मिलेंगे? ऑन कैमरा बता दीजिए। ऑन कैमरा बता दूँ? नहीं, छुपा के भी तो रखनी चाहिए ना, कुछ बात सारी आपको बता दी, आप बाहर जाके कहीं और बता देंगे। लेकिन ये कई लोग विरोध बड़ा कर रहे हैं एमआईएम का। भाई इनको तो पेट में दर्द हो रहा है ना, रावण की लंका जलेगी तो दर्द होगा। बताओ, समाजवादी पार्टी का जनाधार खत्म होने जा रहा है, एमआईएम का जनाधार बढ़ने जा रहा है, तो जितने लोग समाजवादी से जुड़े हैं, लोकदल से जुड़े हैं, उनको बिल्कुल पेट में दर्द होने वाला है। तो इनकी दुकान बंद होने जा रही है, एमआईएम की दुकान खुलने जा रही है, खुलने नहीं जा रही, बढ़ने जा रही है बहुत अच्छी तरह से। क्या लगता है किस तरह की बात ये कर रहे हैं? सही कह रहे हैं भैया, जो कह रहे हैं सही सही कह रहे हैं। एक तरफ ओवैसी, एक तरफ समाजवादी पार्टी, किसको मानते हैं? ओवैसी। क्या वजह है? अपना भाई है, मुसलमान है। अच्छा, क्या नाम है? नाम तो बुरा भाई। अच्छा, क्या किस तरीके की बात कर रहे हैं? बिजनौर लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है? सही, बिजनौर में सब चल रहे हैं, सब हिंदुओं को दे दिए टिकट, आज समाजवादी ने भी हिंदू को दे दिया। तो आप क्या चाहते हैं? ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे हम। किसको देंगे? ओवैसी की पार्टी। अच्छा, ये कई लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? विरोध कोई नहीं कर रहा है, तो सब वैसे ही है, यहाँ तो सब ओवैसी पे जाए। अच्छा, इस बार 24 के चुनाव में जिस तरीके से तमाम पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो आपका मानना ये है कि यहाँ से मुस्लिम को टिकट होना चाहिए था? नहीं, मुस्लिम को क्यों, अपने को देंगे ना, वो ओवैसी की पार्टी से कोई भी आ जाइए उसे ही देंगे, वो कोई किसी को भी दे दो। लेकिन अब से पहले मैंने देखा कि आप ही लोग कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है, ऐसा क्या हुआ कि जब कोई हमारा कोई कैंडिडेट था, कोई पार्टी नहीं थी, अब पार्टी आ गई, कैंडिडेट भी आएगा कोई बढ़िया था। हाँ, तो इसी वजह से मुसलमान तो ओवैसी पे जाएगा। 24 के चुनाव में मैं आपको बता दूं, जैसे अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ 2022 में, हम खुले चंदन जी चौहान के साथ में थे और हमने खुद अपना प्रोग्राम लिया था चंदन जी का। लेकिन अब ये जो है जयंत चौधरी जो थे हमारे, वे चले गए, क्या नाम जो है बीजेपी में, तो अब हम उनको रिज़ाइन करके अब AIM का हमने झंडा उठा रहे, इंशाल्लाह इसी के साथ में रहेगी। अच्छा, जिस तरीके से मुस्लिम समाज के अंदर एक चीज़ फैलाई गई, या वो मानते थे कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, जहां एमआईएम लड़ती है वहां बीजेपी आ जाती है, तो क्या लगता है आपको, वो सही है या फिर अफवाह थी? ये तो सब अफवाह है, जो अपोजिशन है, अपोजिशन का काम होता है अफवाह फैलाने का। लेकिन हमारे जो बैरिस्टर ओवैसी साहब है, वे एक नेक और अच्छे आदमी हैं ना, वे ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर ओवैसी साहब बीजेपी के साथ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है अपनी हिस्सेदारी के लिए, तो कितना सही है? मानते हैं आप कि वो जा सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मान सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? तो कहने वाले तो कहेंगे, अपोजिशन तो कहेगा। लेकिन अब से पहले शायद आप भी कहते थे। नहीं, हम भले साथ में नहीं थे, बाकी ऐसा नहीं था। और हम जो है पिछली बार जो है सब गठबंधन के साथ थे, और इस बार जो है हमने इरादा बना लिया है कि जो भी हमारी AIM पार्टी से आएगा हम उसी के साथ में रहेंगे। हमारे लगभग हमारे बिजनौर सीट पे 43% मुस्लिम वोट है, और अगर ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मुसलमान अगर एक साथ होकर आ जाए तो इंशाल्लाह कुछ भी कर सकते हैं।